बच्चों को डिस्ट्रैक्शन से बचाने की 10 आसान उपाय। एक, पढ़ाई का फिक्स टाइम सेट करें। हर दिन एक ही समय पर पढ़ाई से बच्चे की आदत मजबूत होती है और ध्यान भटकता नहीं। तो मोबाइल को दूर रखें। पढ़ाई के समय मोबाइल या गैजेट्स को बच्चे की पहुंच से बाहर रखें। 3, छोटा टारगेट दें, बड़ा नहीं। छोटे छोटे टारगेट बच्चे को मोटिवेट करते हैं और भटकने से बचाते हैं। 4, शांत और साफ माहौल दें। शोरगुल से भरी जगह पर पढ़ाई में मन नहीं लगता, शांत कोना चुनें। 5, बीच बीच में ब्रेक दें। लगातार पढ़ने से बच्चा थकता है। हर 30 से 40 मिनट बाद 5 मिनट का ब्रेक जरूरी है। 6, टाइम टेबल बनवाएं। बच्चा खुद अपना टाइम टेबल बनाए तो उसमें जिम्मेदारी की भावना आती है। 7, डिजिटल टाइम लिमिट सेट करें। मोबाइल या टीवी देखने का समय तय करें, जैसे दिन में सिर्फ 30 मिनट। 8, रिवॉर्ड सिस्टम अपनाएं। टास्क पूरा करने पर छोटे इनाम या तारीफ से बच्चे का ध्यान बना रहता है। 9 बातों से समझाएं, डांट से नहीं। अगर बच्चा बार बार भटके तो शांति से बात करें, डांटने से ध्यान और बिगड़ता है। 10, खुद मिसाल बने। अगर पेरेंट्स भी डिसिप्लिन में रहेंगे तो बच्चा जल्दी सीखे। अभी रुको, पहले जेबी को फॉलो कर लो। ओके, नेक्स्ट। भोजन का त्याग करने से अगर भगवान खुश होते तो सड़कों के किनारों में भूखे घूमने वालों की भगवान सबसे पहले सुनता। नंबर 2, लगानी हो तो तुलसी का एक पौधा अपने घरों में जरूर लगाया करो, क्योंकि रातों को ऑक्सीजन पेड़ और पौधे ही देते हैं, आपका मोबाइल नहीं। नंबर 3, दुनिया में 5G या 6G ही क्यों ना आ जाए, मगर याद रखना दोस्तों, पिताजी, माताजी और गुरुजी के बिना कोई भी जी काम नहीं आएगा। और हाँ, मुझे फॉलो किया है तो उसके लिए दिल से थैंक यू, और नहीं किया है तो फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, हमेशा सही राह दिखाऊंगा। अभी रुको, पहले जेबी को फॉलो कर लो। ओके, नेक्स्ट। एक कस्बे में एक जौहरी था जो ग्राहकों को तौल में धोखा देकर कम सोना देता था। उसके नौकरों ने भी सीख लिया और ग्राहकों को नकली गहने बेचना शुरू कर दिया। एक दिन उसकी पत्नी ने सोचा कि पाप बहुत हो गया, अब थोड़ा पुण्य भी कर लिया जाए। उसने एक साधु बाबा को घर बुलाया और उन्हें अपने घर का सबसे अच्छा भोजन परोसा। साधु बाबा ने भरपेट भोजन किया और वहीं आराम करने लगे। घर में एक तिजोरी थी जिसमें लाखों रुपए और सोने के गहने रखे थे। भोजन हजम होते ही साधु बाबा के मन में लालच जागा। उन्होंने सोचा, इतने सारे गहने हैं, अगर 1-2 उठा लूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। उन्होंने झोले में एक सोने की चूड़ी रख ली। शाम हुई तो साधु बाबा आशीर्वाद देकर चले गए। दूसरे दिन जौहरी की पत्नी ने गहनों की गिनती की तो एक चूड़ी कम थी। नौकरों पर चोरी का आरोप लगा और उन पर जुल्म ढाए जाने लगे। इतने में साधु बाबा फिर लौटे और झोले से चूड़ी निकाल कर देते हुए बोले, नौकरों को मत मारो, गहना तो मैं ले गया था। जौहरी चौंक कर बोला, महाराज आप क्यों लेंगे? साधु बाबा बोले, तेरे बेईमानी से कमाए अन्न ने मेरे मन में भी बेईमानी डाल दी थी। सुबह जब पेट साफ हुआ तो बुद्धि शुद्ध हुई और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। ध्यान रखना, जैसा अन्न खाओगे वैसा ही मन बनेगा। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो छलक। अगर इस पेज में नए हो तो अभी फॉलो करें, क्योंकि अगर नहीं किया तो बहुत कुछ मिस कर दोगे। क्योंकि इस पेज में हम आपको वो सारी मनोरंजन देते हैं जो आप चाहते हैं, तो देर किस बात की है। जेबी को अभी फॉलो करें।